आगे बांधने के लिए आई थी पटना से। कल मैं उनको आग दी, उनके मुंह में आग दी, उनको कैसे पूरा बॉडी जल गया होगा। कैसे आया कट्टा, कैसे आया? हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते। आज दिल बड़ा व्याकुल है क्योंकि बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज की घटना तो आपने सुनी होगी, जहां पर तनुप्रिया के पिताजी ने ही अपने दामाद की हत्या कर दी। वो भी इस वजह से क्योंकि उस लड़के ने, राहुल ने अंतर्जातीय विवाह किया। भारत में अगर आप देखेंगे तो अंतर्जातीय विवाह को लेकर सरकारें बड़ी बड़ी स्कीम चलाती हुई नजर आती है, उसको प्रमोट करती है। डॉक्टर अंबेडकर भी कहते थे कि अंतर्जातीय विवाह से ही हम समाज के भाईचारे को बना कर रख सकते हैं। कहीं ना कहीं अंतर्जातीय विवाह से ही हम जाति को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ये ख़त्म होने वाला नहीं है क्योंकि लोगों के मस्तिष्क में जा चुका है। आज अगर कोई अंतर्जातीय विवाह कर लेता है तो अगर लड़का लोअर कास्ट का है तो हायर कास्ट के जो फैमिली के लोग होते हैं वो उसको मार देते हैं, क्योंकि वो उनके ईगो से जुड़ा हुआ है कि वो अपर कास्ट के लोग हैं। और इसी ईगो के चक्कर में लोगों की जान चली जाती है। आगे बांधने के लिए आई थी पटना से। कल मैं उनको आग दी, उनके मुंह में आग दी, उनको कैसे पूरा बॉडी जल गया होगा। कैसे आया कट्टा, कैसे आया? प्रेम शंकर झा मेरा बाप, इन लोग को, ये तीनों को यदि फांसी का सजा नहीं होता है तो मेरे पति का जो डेथ तो व्यर्थ ही चला गया, और मेरा जो सुसाइड करूंगी मैं वो भी ऐसे ही चला जाएगा। स्कूटी को पार्क कर दिया है और मैं आ गया हूँ अपने पुराने कैंपस के बैंक ऑफ बड़ौदा। जस्टिस चंद्रचूड़ जी कहते हैं कि व्यक्ति किससे शादी करेगा ये तय करना समाज का काम नहीं है। समाज के पास अधिकार नहीं है कि वो किससे शादी करेगा। ये व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि वो किससे शादी करना। अगर आप ग्रैनविल ऑस्टिन को देखेंगे तो ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज स्टिक एट द रूट ऑफ द कास्टिज्म, कि ये सीधा जातिवाद पर प्रहार करता है इंटरकास्ट मैरिज। तो हमको आपको समझना होगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जो अभी भी इस जातिवाद को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि ग्रैनविल ऑस्टिन के अकॉर्डिंग भी ये जाति पर प्रहार करता है, जिसलिए उनको खटकता है और उनके ईगो में आता है कि ऐसा कैसे संभव है। तो हमको और आपको ये भी समझने की ज़रूरत है। देख रहे हैं भाई साहब, इधर बारिश कम है लेकिन जैसे ही आगे जाएंगे तो देख रहे हैं कितनी तेज से बारिश हो रही है। आज का भाई साहब मौसम देखेंगे तो बारिश की वजह से सारा खेल ख़राब कर दिया है इसने। रुका हुआ हूँ, क्या ही कर सकता हूँ। अब ये हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है और काफ़ी ज़माने के बाद भाई साहब विजय भैया भी आ चुके हैं। मुझे लगा कि जय भीम विजय भैया। जय भीम। क्या हाल है भाई साहब? हाल चाल ठीक है। आज बारिश में आप? बारिश हो चाहे कुछ भी हो, वकील का काम है चलते रहना। चलिए भाई साहब, क्लास जी जहाँ कहीं काम मिले वहाँ चले जाते, तुरंत पहुँचिए। चलिए चलते हैं। हमने कैंपस के बाद शकुंतला विषय के बाद कैंपस आ गया था, लाइब्रेरी में बैठा हुआ था। क्लास नहीं कर पाया क्योंकि बारिश हो रही थी और क्लास चल भी रही थी, तो इसलिए नहीं गए। अब वो क्लास ख़त्म हो गई होती, आगे की क्लास ज्वाइन कर लूँगा। हमारे कैंपस की खूबसूरती, राष्ट्रीय पक्षी मोर। गाइस अभी कैंपस के पास हैं और देख रहे हैं मौसम बिल्कुल बारिश का बना हुआ है। हमको अश्वनी भैया भी मिल चुके हैं। जय भीम भैया। जय भीम, जय भीम। और सौरभ भाई जय भीम। जय भीम। कैसे देखते हैं अश्वनी भैया कि जिस प्रकार आज हम लोग वर्तमान समय में कास्ट को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, और वहीं पर बिहार की घटना तो आपने सुनी होगी कि उस लड़की के पिताजी ने ही उस लड़के को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने अंतर्जातीय विवाह किया था। कैसे देखते हैं ऐसी घटनाओं को? मतलब हम लोग तो यही बात कर रहे हैं कि जो जाति है, जी। मतलब जो कास्ट सिस्टम है इंडिया के अंदर, बिना उसको रिलेट किए हुए किसी भी तरीके का नई व्यवस्था जिसको हम बोल रहे हैं कि आप जिस हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसी वारदातें ना हो, उससे पहले तो पॉसिबल नहीं। जी। सिर्फ आंख बंद कर लेने से कि नहीं हम जाति में नहीं मानते हैं, और ये सिर्फ हवाई बातें कर लेने से जब तक स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, जो सामाजिक अनुबंध नहीं बदलेंगे, जो कि बाबा साहब बोल रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस की जो बात कर रहे हैं, जो साथ में रिश्ते बनाने की बात कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की जो बात कर रहे हैं, सोसाइटी के अंदर जब तक वो नहीं आएगा, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, हम क्रिटिसिज्म कर सकते हैं बैठ करके, और इस तरह घटनाएं होंगी। आप समझिए कि प्रेम जो है लोगों को जोड़ता है, ठीक है, और इस समाज में किस तरीके से प्रेम जो है
लोगों की मौत का कारण बन जाता है। जी जी। कितना बड़ा चीज़ है कि कास्ट अगर जिस तरीके से है कि कास्ट के तौर पे हम लोग देख रहे हैं कि कास्ट एट्रोसिटी जो बढ़ रही है देश के अंदर, उसी का रिफ्लेक्शन है। आप समझिए कि जिस तरीके से जेंडर और कास्ट कैसे इंटरलिंक्ड है। बाबा साहब बोल रहे हैं कि कास्ट सिस्टम सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट है लोअर कास्ट है, वो अपनी महिलाओं की सेक्सुअलिटी को भी कंट्रोल करेगा। इसलिए कंट्रोल करेगा क्योंकि उससे जाति के बैरियर टूटेंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए भी जो जेंडर और कास्ट का जो सवाल है वो एक साथ सवाल है, उसी तौर पे दिखना कोशिश करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर जो सपना देखते थे, गवर्नमेंट भी स्कीम चलाती नज़र आती है इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने के लिए, लेकिन अभी अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो देखेंगे 11% ही शादियाँ अंतर्जातीय विवाह होती हैं, बाकी अपनी ही कास्ट में लोग करते हैं। बिल्कुल, हम तो यही बोल रहे हैं ना कि शादी का जो डिसीजन है वो इंडिविजुअल डिसीजन है, ये ना किसी फैमिली का डिसीजन है और ना किसी समाज का डिसीजन है। बट समाज कैसे इंटरफेयर करता है आपके पर्सनल ज़िंदगी में, आप समझिए, ठीक है। और उसमें आपका पर्सनल चॉइस पे सवाल खड़ा करता है। और आप देखते हैं कि ऑनर किलिंग जैसी चीज़ें आए दिन होती रहती हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी एक दोस्त थी, हम जब स्कूलिंग में थे तो उनको किसी लड़के से प्रेम हुआ और उसके बाद से उस लड़की को उसके घर वालों ने, जो उसका भाई जो उसको बहुत प्यार कर रहा है, एक जो बाप जो उसको बहुत प्यार कर रहा है, उसको ट्यूशन छोड़ने आते थे, बहुत अच्छा हम लोग कहते थे कि इनके बीच में रिश्ते अच्छे हैं, इनके परिवार के बीच में। और वो लड़की जब प्रेम करते हैं तो उसको जान से मार दिया जाता है। रातों रात जाकर के उसको गांव के पास में ही जहाँ नदी बहती है वहाँ जला दिया जाता है और गांव भर में कोई मुद्दा नहीं आता है। सामाजिक स्वीकृति है उस मौत की, उस मौत पे कोई चर्चाएं नहीं हुई। फिर हम समझते हैं कि किस तरीके से, अभी एक मूवी भी जो आई है आप देखेंगे धड़क 2 करके, ठीक है, तो उसमें किस तरीके से दिखाया है कि जो जाति है, जो जाति से निकल करके लोग जातियां तोड़ करके प्रेम कर रहे हैं, आपसी दोस्तियां कर रहे हैं, सामाजिक अनुबंधों को तोड़ रहे हैं, उनके ऊपर किस तरीके से समाज प्रहार करता है, उनको शोषण करता है। तो बिना, जो वही बात बोल रहे हैं, हम लोग जिस तरीके से कास्ट रिलेशन पे लगातार काम करते रहे हैं, इस कैंपस के अंदर भी, इस लखनऊ में भी और जहाँ भी रहे हैं, तो उस पर समझदारी यही है कि बिना जाति को ख़त्म किए, जाति के 2 एस्पेक्ट हैं, जो एक कल्चरल एस्पेक्ट है और दूसरा एक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है। अगर इन दोनों पक्षों को चोट पहुँचा करके ख़त्म नहीं करेंगे तब तक जो है हम लोग इसको हरा नहीं पाएंगे और इस तरह की घटनाएं हमको देखने को मिलेंगी। इसीलिए हम लोग अपील भी करते हैं लोगों से कि भाई आप यूनाइट होइए और इस जाति व्यवस्था के खिलाफ में, जो ब्रह्मनिकल जाति व्यवस्था है, उसको ख़त्म करके ही हम जो है एक नया समाज बना पाएंगे, जो कि हम लोग चाहते हैं कि जहाँ पे किसी को प्रेम के नाम पे मारा नहीं जाए, जहाँ पे किसी को जो है उसकी जाति के नाम पे नहीं मारा जाए, जहाँ पे किसी को जो है अपनी मोबिलिटी के आधार पे, आइडेंटिटी के आधार पे नहीं मारा जाए। आप समझिए कि उन महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को मारा गया, ठीक है, और उनका मॉब लिंचिंग किया गया वर्षों आज भी चलती है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत बड़े स्तर पे होती है। उनको असुर कह करके, आदिवासियों को असुर कह करके, राक्षस कह करके, जो हमारी पूरी की पूरी, जिसको हम लोग सनातन संस्कृति जो बोलते हैं, जो पूरा का पूरा हिंदू स्क्रिप्चर्स है, जिसको विलन साबित करके रखा हुआ है, आज ये सभ्य समाज उसको उसी नाम पे मार रहा है। तो आइडेंटिटीज़ पे जो प्रहार है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, महिला के ऊपर है, आदिवासीज़ है, उनकी आइडेंटिटी के आधार पे उनका जो सप्रेशन है वो तभी ख़त्म होगा जब इस देश के अंदर से इस सोशलवादी व्यवस्था जो है, जो ब्रह्मनिकल जाति व्यवस्था है, जो जेंडर के आधार पे है, जो वर्गीय आधार है, इन सबको जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये सब होता रहेगा। तो क्या संभावना लग रही है कि कुछ इसमें चीज़ें बदल रही हैं, परिवर्तन, बहुत सारे बदलाव तो हुए हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। जो आप सरकार की बात कर रहे थे, सरकारी स्कीम्स तो ला रही है, बट क्या उसको प्रमोशन में जा रही है? आप बताइए कितने कार्यक्रम अरेंज मैरिज के खिलाफ या फिर लव मैरिज को लेकर के हुए हैं कि शादी पर्सनल डिसीजन है किसी का, जो आप बोल रहे हैं इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के, कितना प्रमोशन के लिए आपके आसपास इतने वर्कशॉप लिए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम बना देने से। आप समझिए कि स्कीम तो बनी, कानून बना कि महिलाओं को प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा, बट हमको पता है कि प्रैक्टिस में क्या है, और उस पर अगर बहन हिस्सा मांग ले तो उनसे नाराजगियाँ हो जाती हैं, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो कानून एक जगह है, प्रैक्टिस एक जगह है। अब कानून को प्रैक्टिस पे उतारने के लिए, ठीक है, जो कि एक प्रोग्रेसिव कानून है थोड़े बहुत, उनको भी नहीं उतार पा रही है सरकार और ये व्यवस्था। तो हम लोगों को एक तो और प्रोग्रेसिव चीज़ों की डिमांड करनी चाहिए और रेवोल्यूशनरी चेंज का सोसाइटी के अंदर डिमांड करनी चाहिए, और जो एक्चुअल में हमें जो लड़ करके अधिकार मिले हैं संविधान में, उसको भी प्रैक्टिस करने का हमको अधिकार की बात करनी चाहिए। और हम सब ही सरकार को आईना दिखा सकते हैं, उनको दबोच सकते हैं कि भाई आप आइए, इसको काम करिए, और ये हमारा काम है, हम सबका काम है। और हम सब लोगों से आह्वान भी करना चाहिए हम लोगों को, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो जहाँ भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों, गाँव में हों, शहरों के अंदर हो, आप जहाँ भी हों, लोगों को यूनाइट करिए, लोगों को अवेयर करिए, कल्चरली उनका माइंड सेट के तौर पे कल्चरली उनको चेंज करिए, ओरिएंट करिए, और उनको एक बड़े लड़ाई के लिए, जो कि एक स्ट्रक्चरल लड़ाई है, उसके लिए ओरिएंट करके खत्म करिए। हाँ, यही काम है, और वहीं से बदलाव आएगा, वहीं तो नहीं आएगा। अरे भाई आप अकेले बिल्कुल जो है छोटे भाई को भूल गए। अरे छोटा यहाँ कोई बड़ा नहीं, सब अपने
अपने ज्ञान और अपने योग्यता के अनुसार से सभी बराबर हैं। यहाँ कोई छोटा, यहाँ कोई बड़ा नहीं, क्योंकि ये देश अब मनुवाद से नहीं चलता है, ब्राह्मणवाद से नहीं चलता है। देश ये भारत के संविधान और लोकतंत्र से चलता है, जो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके सहयोगियों ने मिलकर इस देश का सुंदर सा संविधान लिखा, जिससे आज ये देश पूरे विश्व पटल पर एक बुद्ध की छाप और ये यहाँ का जो कल्चर है उसको पहचान कराता है। 2 hours later. साथ अंजलि जी हैं। कैसे देखते हैं वर्तमान समय में कि अगर इंटरकास्ट मैरिज कोई कर लेता है तो ऐसी घटनाएं सामने आती है। बिहार की घटना तो आपसे छिपी नहीं होगी। क्या समाज को संदेश देंगे कि अभी भी समाज इंटरकास्ट मैरिज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जबकि जितने भी महापुरुष देखेंगे वो कहीं ना कहीं इंटरकास्ट मैरिज के समर्थन में आते दिखते हैं। लगातार जो अभी भी महापुरुष की जब बात आपने बोली तो उसमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो लगातार कोशिश करते रहे कि इंटरकास्ट मैरिज से जो कास्ट का सवाल है वो चेंज हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी जो सवाल था लगातार अभी भी है। ये बहुत दिल दहला देने वाली बात है कि बिहार में और जनरली ऐसे दिखते रहते हैं जो केसेस नहीं आते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आता, इसका मतलब ये होता नहीं, बहुत होता है। और इसकी बात ये है कि सिर्फ एक सवाल को जान के कि इंटरकास्ट सिर्फ कास्ट का हम सिर्फ वो एनालिसिस करके इस चीज़ का सवाल का कभी भी एक तोड़ नहीं निकाल सकते जो होलिस्टिक लेवल पे। हमको जब देखना पड़ेगा तो जेंडर का जो सवाल है, पैट्रियार्की का जो सवाल है, कास्टिज़म का जो सवाल है, हिंदुत्व जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी का जो सवाल है, सबको एक ढांचे में समझना पड़ेगा कि आखिर सोसाइटी ने इसको बनाया किस तरीके की। जो फैमिली का अभी कई सारे ऐसे मैंने जो डॉक्यूमेंट्री देखी जिसमें फैमिली का जो कॉन्सेप्ट आया वो किस ढांचे पे अभी है, देखेंगे तो पाएंगे कि जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है कितना बड़ा खेल है उसके लिए। जो अभी भी जो अभी हाल ही में रक्षाबंधन गुजरा है, तो ये जो जहाँ से आ रहा है, जो पैट्रियार्कल जितने सारे हिंदुइज्म के जितने त्यौहार है किस माइंडसेट पे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तब हम जाके एनालिसिस अपने तौर पे भी कर सकते हैं। जब राखी की बांधने की जब बात आती है तो उसमें भी एनालिसिस होना चाहिए कि हम किस वे में उसको ले रहे हैं। और जो प्रेम का हम बंधन ही समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। हम इससे नकार नहीं रहे कि आप अपना प्रेम ना बढ़ाइए, एक दूसरे से प्रेम ना करिए राखी के उससे, लेकिन ज़रूर एक बार एनालिसिस कर लीजिए कि उसका जो फैक्ट है सोसाइटी पे कितना बड़ा इम्पेक्ट डालने वाला है। मैंने बताया ना कि छोटे छोटे फ्रैक्शन है, जो अलग अलग जो ऑपरेस सेक्शन है उसका जो सेक्शन है कि कैसे लोग एक दूसरे से गुथे हुए हैं। जब हम पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा कि कोई भी अलग चीज़ नहीं है, ना तो इंटरकास्ट मैरिज अलग चीज़ है, ना ही कास्ट अलग चीज़ है, ना पैट्रियार्की अलग चीज़, सब एक दूसरे में गुथा हुआ है। जब तक हम पूरे को समझ नहीं पाएंगे तो इसका तोड़ नहीं दे सकते। तब तक नहीं निकल पाएगा। नहीं निकल पाएगा। चंदन भाई चल रहे हैं? हाँ, जय भीम। चलिए जय भीम। ठीक है, चलते हो जय भीम। जय भीम। मोहब्बत ने सिखाया कि इंसान बराबर है, वरना समाज तो आज भी जाति का गुलाम घर है। आप एक चीज़ ये भी देखेंगे कि अगर हम अंतर्जातीय विवाह की बात कर रहे हैं तो अगर आप देखेंगे कि जो लोअर कास्ट है वो अपने से लोअर कास्ट में भी शादी नहीं करना चाहता। ये भी एक बड़ी समस्या है कि हम लोग कहते नज़र आते हैं कि अपर कास्ट नहीं करता है, अगर कर लेता है तो ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन हमको ये भी देखना होगा कि जो लोअर कास्ट है वो अपने से भी लोअर कास्ट में नीचे शादी नहीं करना चाहता। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम लोग कहते तो हैं कि जातिवाद को ख़त्म किया जाए, इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन लोअर कास्ट का व्यक्ति भी अपने लोअर कास्ट से नीचे शादी नहीं करना चाहता। इसको भी ख़त्म करना होगा। और इंटरकास्ट मैरिज को लेकर और डॉक्टर के जातिविहीन समाज की कल्पना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। आज सुबह से बारिश हो रही थी, अभी भी मौसम बारिश का बना हुआ है, तो आज का व्लॉग बस यहीं ख़त्म करते मिलते कल किसी नए व्लॉग से। टेक केयर, बाय बाय। रुको कमेंट जरूर करिए इंटरकास्ट मैरिज को लेके या जातिविहीन समाज को लेके आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।